भर में हुए यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 19 जून 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने ये फैसला लिया कि इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा और दोबारा इस परीक्षा का आयोजन होगा, जिसकी जानकारी बच्चों को साझा की जाएगी। इस परीक्षा के रद्द होने के पीछे की वजह बताई गई कि 18 जून को जब पेपर समाप्त हुआ, उसके बाद से इस पेपर में गड़बड़ी की आशंका जताई जाने लगी। यूजीसी को इंफॉर्मेशन मिली कि इस पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई है और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला 19 जून की देर रात लिया, इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। बता दें कि इस परीक्षा में 11 लाख बच्चों ने आवेदन दिया था। ऑफलाइन माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। एक ही दिन में सारी परीक्षा कराई गई थी और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने भी इस ट्वीट को कंफर्म किया कि परीक्षा रद्द हो चुकी है और रद्द होने के बाद अब बच्चे जो हैं वो उदास और नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नीट की परीक्षा पर लेकर सवाल खड़े हुए थे और इस परीक्षा को भी एनटीए ही आयोजित करवाता है, जैसे कि नीट की परीक्षा का आयोजन हुआ था। अब एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस परीक्षा को रद्द करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाएगी। सीबीआई जांच करके गड़बड़ी कहां पर हुई है उसका खुलासा करेगी। लेकिन बच्चों का क्या? जिन बच्चों ने मेहनत की, अपना किराया लगाया, एग्जाम सेंटर पहुंचे, परेशान हुए, हैरान हुए, एग्जाम दिया और घर वापस लौटे, उन बच्चों का क्या? और एनटीए से जब बार बार इतनी गलतियां हो रही हैं तो फिर सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाती? ये सारे विपक्ष पार्टियों के नेताओं का कहना है। कई विपक्ष पार्टियों के नेता जबरदस्त हमलावर हो चुके हैं। वो लगातार निशाना साध रहे हैं कि क्यों सरकार कोई कड़े कदम नहीं उठाती, क्यों एनटीए ही एग्जाम कराता है और एनटीए अगर क्रेडिबल नहीं है तो फिर सरकार उसे एग्जाम आयोजन कराने का परमिशन क्यों देती है। और अब यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द होगी, यानी कि अब इस परीक्षा को दोबारा तो कराया जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी अनाउंस नहीं की गई है। इसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी और उस तारीख के बाद इसका आयोजन होगा। इस बार ऑफलाइन माध्यम से एग्जाम हुआ था, अगली बार क्या इसका मोड चेंज किया जाएगा इसकी भी जानकारी अभी नहीं दी गई है। या ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें।